हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 2 यानी पोलिनोमियल को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 को सोल्व किया। आज हम हमारी एक्सरसाइज 2.4 को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज़ फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम क्या होती है? तो हम फैक्टर थ्योरम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, चेक x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें चेक करना है कि जो x माइनस 1 है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हमें इसे किस प्रकार चेक करेंगे? हम जो फैक्टर दे रखा है उसको 0 के इक्वल रख देंगे। यानी x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख दिया तो 1 इस तरफ आया तो x की वैल्यू क्या आई? 1। इस x की वैल्यू को हम इस पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी जहाँ x है वहाँ वैल्यू क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अगर सोल्व करने पर 0 आता है तो ये फैक्टर होगा इस पोलिनोमियल का। अगर 0 नहीं आता तो ये फैक्टर इस पोलिनोमियल का नहीं होगा। तो हमें क्या दे रखा है? p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो x की जगह हमें क्या रखना है? 1 रखना है। तो हमने x की जगह क्या रखा? 1। तो यहाँ आया 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह क्या रखा? 1 और माइनस का 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस का 1 और माइनस का 2। 1 और 1 कितने होते हैं? 2। 2 में से 2 गया तो क्या आया? 0। यानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। यानी फैक्टर थ्योरम कहती है कोई फैक्टर किसी पोलिनोमियल का फैक्टर तब होगा जब उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो वो फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो हम अब करते हैं एक्सरसाइज 2.4। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर। यानी हमें कुछ पोलिनोमियल दे रखे हैं और हमें चेक करना है कि जो x प्लस 1 है वो किस किस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी फर्स्ट पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो मैंने आपको बताया कि हम फैक्टर को किस प्रकार चेक करते हैं कि वो उस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हमें फैक्टर क्या दे रखा है? x प्लस 1। इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 1 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो हम इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -1। यानी जहाँ पर x है वहाँ क्या रखेंगे? -1। अगर 0 आंसर आता है तो ये इसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम -1 रख के देखते हैं। हमने यहाँ रखा -1 तो -1 का क्यूब, यहाँ रखा हमने -1 तो -1 का स्क्वायर, यहाँ रखा -1 और प्लस का 1। -1 का क्यूब क्या होता है? -1 और प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। और प्लस माइनस माइनस और 1 का 1 और प्लस का 1। माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस के 2, प्लस का 1 और प्लस का 1 प्लस के 2। 2 में से 2 गया तो क्या आया? 0। यानी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का क्या होगा? फैक्टर होगा। सो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ दिस पोलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। यानी ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है और हमें चेक करना है कि जो x प्लस 1 है इसका फैक्टर है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद सोल्व करना है। आपको क्या करना है? जो x की वैल्यू आई है यानी -1 उनको इनमें सब्स्टिट्यूट करके देखना है। अगर आंसर 0 आता है तो ये फैक्टर होगा। अगर आंसर 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यानी फर्स्ट का 4th पार्ट है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे?
यानी जो फैक्टर दे रखा है x+1, इसको हमने 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू क्या आई, -1। इस वैल्यू को हमने इस पॉलिनोमियल में क्या कर दिया, रख दिया, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया। जहाँ x है वहाँ क्या रख दिया, -1। तो ये -1 का क्यूब, माइनस का माइनस, x की जगह क्या रखा, -1 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, ब्रैकेट में क्या है 2 + √2, और x की जगह क्या रखा, -1 और प्लस का √2। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, माइनस का माइनस, -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 1, तो ब्रैकेट में 1। अब हमने माइनस और माइनस क्या होता है, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ब्रैकेट में क्या है 2 + √2 और प्लस का √2। ये माइनस का 1, ये माइनस का 1 आएगा, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस के 2, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस के √2 और प्लस का √2। माइनस के 1 और माइनस के 1 क्या होते हैं, -2। 2 में से 2 गया तो ये तो कट जाएगा, यानी आपस में कैंसिल हो जाएगा। √2 और √2 क्या होते हैं, 2√2, यानी आंसर 0 नहीं आ रहा, यानी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर 0 नहीं आ रहा, तो ये x+1 है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा, सो x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट को किया ऐसे ही हमें क्वेश्चन सेकंड को सोल्व करना है। p ऑफ x हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है और ये हमें फैक्टर दे रखा है, तो हमें चेक करना है कि जो ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया, हम इसके फैक्टर को 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इस तरफ जाएगा तो -1, तो x की वैल्यू क्या आई, -1। तो इस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इसका आंसर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर होगा, अगर आंसर 0 नहीं आता तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हमने x = -1 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। 2 को हमने 2 लिखा, x की जगह हमने क्या रखा, -1, तो -1 का क्यूब, प्लस का प्लस, x की जगह क्या रखा, -1, तो -1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 का 2, और x में हमने क्या लिखा, -1, और -1 का -1, 2 का 2, -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 का क्यूब होता है -1, और -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 2, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ये प्लस का 1 आया, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और 2 को 1 से किया तो क्या आया, 2, और माइनस का 1। 2 और 1 कितने होते हैं, प्लस के 3, माइनस के 2 और माइनस के 1 कितने होते हैं, माइनस के 3। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया, 0। यानी x की वैल्यू यहाँ पुट करने पर आंसर 0 आ रहा है, तो ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यस gx इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर आंसर 0 नहीं आता तो हम यहाँ लिखते हैं नो, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को आपको खुद सोल्व करना है। हमें gx दे रखा है और px दे रखा है, इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, -2। -2 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर 0 आता है तो ये क्या आएगा, यस, यानी gx इसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको इसी प्रकार सोल्व करना है जैसा कि हमने फर्स्ट को सोल्व किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड वैल्यू ऑफ k, यानी हमें k की वैल्यू निकालनी है। इफ़ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो x - 1 है वो जो हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं वो उनका क्या है, फैक्टर है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करेंगे, चलिए करते हैं। तो हमें फैक्टर दे रखा है x - 1, तो हमने x - 1 को किसके इक्वल रखा, 0 के, यानी जो फैक्टर दे रखा है उसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। तो x की वैल्यू क्या आई, 1 इस तरफ आया तो क्या हो गया, प्लस का 1। तो हमें
पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के। तो हमने क्या लिखा, पी एक्स की जगह क्या रखा 1, तो पी ऑफ 1 क्या आया, एक्स की जगह क्या रखा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या रखा 1 प्लस का के इक्वल टू 0 रख दिया। हमने इसको किसके इक्वल रख दिया, 0 के, क्योंकि इसने कहा है जो x-1 है वो इसका क्या है, फैक्टर है। तो हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस के, 1 और 1 कितने होते हैं 2 प्लस के इक्वल टू 0। तो 2 इस तरफ गया तो किसका हो गया, माइनस का, तो के की वैल्यू क्या आई माइनस का 2। हमें के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें कह रखा है कि x-1 इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो हमने x-1 को 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू क्या आई 1, तो x की वैल्यू 1 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ x है। तो 2 को हमने 2 रहने दिया, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k की जगह हमने k रहने दिया, x की जगह क्या रखा 1 प्लस का √2। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 को 2 से किया तो 2 प्लस का k, और ये प्लस का क्या आया √2। 2 को इस तरफ ले गए तो माइनस का 2, और इस √2 को भी यहाँ ले गए तो क्या हो गया माइनस का √2। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आई माइनस का 2 और माइनस का √2। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको इसी प्रकार सोल्व करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 आपको अपनी होमवर्क की नोटबुक में सोल्व करना है।